अब हम लाइव चार्ट पे जाते हैं और जो अभी हमने पैटर्न्स पढ़ा, बुलिश पियर्सिंग, बियरिश पियर्सिंग और डोजी कैंडल्स, इनको ढूंढते हैं कि ये चार्ट पैटर्न्स पे बनते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। आई होप आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। तो इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले ढूंढते हैं हम बुलिश पियर्सिंग। तो बुलिश पियर्सिंग में जो प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। प्रायर ट्रेंड मार्केट का क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा होना चाहिए। अब देखते हैं एक डाउन ट्रेंड में बुलिश पियर्सिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें पैटर्न मिल जाए। डाउन ट्रेंड में बुलिश पियर्सिंग, यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, परफेक्ट चीजें आपको नहीं मिलेंगी देखने को। ये ऑलमोस्ट हर पैटर्न में आपको याद रखना पड़ेगा। परफेक्ट आप पैटर्न ढूंढने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दो कैंडल में, ये मेरे लिए फर्स्ट कैंडल है एंड ये सेकंड कैंडल है। एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे ये स्टॉक बैंक निफ्टी का वो है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या कर रहा था, एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। डाउन ट्रेंड में फॉलो किया, ये रेड कैंडल्स बनी। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शो हो रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। देन एक ग्रीन कैंडल बनती है, और ये ग्रीन कैंडल बनती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, ऑलमोस्ट अबव द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के अप्रॉक्स में ही क्लोज हो रहा है। लेकिन ये इसका कैंडल हाई बनाया हुआ है मिड पॉइंट से काफी ऊपर। तो आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल्स एक्चुअली में काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये पैटर्न फॉर्म हुआ। देन इसके बाद एक ये अप ट्रेंड में गया। कहाँ से, आपने एंट्री देनी थी इस वाली कैंडल में, इस रेड कैंडल के क्लोज होने के बाद। आप देख सकते हैं इस फर्स्ट रेड कैंडल का, सॉरी ये ग्रीन कैंडल का, सेकंड वाली कैंडल का हाई क्रॉस हुआ और उसके हाई के अबव में इसने क्लोजिंग भी दी। तो आपकी एंट्री अगली कैंडल में होनी थी। मान लेते अगली कैंडल में आपकी एंट्री इसी लेवल पे हो गई, ये 34,800 थे। आपने क्या किया, एंट्री दिया। देन इसने एक हाई भी बनाया हुआ है, किसका, कितने का, 34,990 के अराउंड में। 34,990 का मतलब 190 पॉइंट के अप्रॉक्स अपसाइड में मूवमेंट दिखाई दी। उसके बाद और भी ये अपसाइड में गया हुआ है, इसके बाद भी ये अपसाइड में मोमेंटम इसने किया है। तो ये तो बुलिश पियर्सिंग हो गया। देखते हैं कुछ और बुलिश पियर्सिंग अगर हमें मिल जाए देखने को। मार्केट में पैटर्न्स बनते रहते हैं, बुलिश पियर्सिंग, बियरिश पियर्सिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पैटर्न का नाम बताएंगे एक बार। ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ से एक अप ट्रेंड आया हुआ है छोटा सा। इस पैटर्न का नाम बताएंगे एक बार। इस पैटर्न का एक बार नाम बताएंगे। राइट, बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है बुलिश एनगल्फिंग। तो ज़्यादा कंफर्मेटिव नहीं था, सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो हम बुलिश पियर्सिंग ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे एक और बुलिश पियर्सिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको दिख गया होगा अब तक। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल है मेरे लिए एंड ये सेकंड कैंडल है। बुलिश पियर्सिंग टाइप फॉर्म हो रहा है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ, लेकिन आपकी एंट्री अभी होनी नहीं थी। आपकी एंट्री कहाँ पे होनी थी इस कैंडल, इनका यहाँ पे, जब, हाँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग का आप वेट कर रहे थे। तो बुलिश पियर्सिंग में क्या था, आपका एक लेवल था यहाँ पे कि ये इस कैंडल ने हाई बनाया हुआ है,
इस कैंडल ने यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ है 32,000 35,000 टू 38 का। तो इस हाई के अबव में कोई कैंडल अगर जाता है और वहां पे क्लोजिंग देता है तो आपने क्या करना था, एक लॉन्ग पोजीशन बनाना था बुलिश इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, बुलिश एनगल्फिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग, राइट, बुलिश पियर्सिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी कैंडल्स बने, ये बना, यहाँ पे काफी फेसेस चले, लेकिन यहाँ तक किसी भी कैंडल ने ऐसा नहीं किया, राइट। देन ये कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल, ये वाला, एंड इस कैंडल ने इसके हाई को क्रॉस भी किया और उसके अबव क्लोजिंग भी दी, राइट। देन आपका एक्शन कब आना चाहिए, उसकी अगली कैंडल में। इसकी अगली कैंडल ओपन हुई, मान लेते हैं आपने जो एंट्री दी, आपने क्या करनी है, एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, एक लॉन्ग पोजीशन। आपने इसके हाई पे ही एक लॉन्ग पोजीशन बना दिया, आपने इसके हाई पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बना दिया, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लिया आपने। उसके बाद मार्केट क्या हो गया, डाउन चला गया। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस पैटर्न वाली कैंडल के जस्ट लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे समवेयर अराउंड, यहाँ पे इस लेवल पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया। अब बात आती है कि आपका टारगेट कितना होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग टारगेट देखेंगे तो अभी 1:1 का टारगेट भी नहीं है, लेकिन आइडियली आपको कितना टारगेट होना चाहिए, 1:2 का। तो आपका टारगेट थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा और आप इसको 1:2 तक लेके जाओगे। और आप देख सकते हो इजिली आपको यहाँ तक 1:2 तक का टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है। देख रहे हो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, एंड इसकी कंफर्मेशन आपको कहाँ पे आई है, इस कैंडल में आई है। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, आपने सपोज कैंडल ओपन होते ही आपने एंट्री दे दी थी यहाँ पे, फिर भी आपको 1:2 का आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। इनिशियली आप लॉस में जाओगे ट्रेड देते ही, इस कैंडल ने एक लो बनाया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो आपको इनिशियली लॉस दिखाएगा, बट आपको क्या करना है, बिना स्टॉप लॉस दिए काटना नहीं है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से नीचे चला जाएगा, पैटर्न फेल हो गया। अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है कि पैटर्न फेल हो गया, आपको कंफर्मेशन कब मिलती है कि ये पैटर्न क्या हुआ है, फेल हो गया, जब आपको ये कंफर्मेशन तब मिलती जब ये जो ब्रेकआउट कैंडल था ना, जिसने आपको कंफर्मेशन दी थी, इसका लो क्या होता, ब्रेक हो जाता। इसका जो लो बना था मार्केट में, ये लो अगर कोई किसी कैंडल में ब्रेक कर देता तो आप इमीडिएटली क्या करते, एग्जिट दे देते। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में नहीं लिखे हुए मिलेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर कहीं आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, आपको ये कैसे करना है अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, इनके ऊपर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, इस वाली कैंडल पे, जो ब्रेकआउट कैंडल था, जो पैटर्न का फॉर्मेशन कैंडल था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इस वाली कैंडल के लो पे, क्योंकि आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो। और आपको कंफर्मेशन कब मिलता कि ये पैटर्न फेल हो गया है, आपने एंट्री दे दी इस रेड कैंडल में, लेकिन इस रेड कैंडल ने क्या किया, नीचे आ गया, नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो आपको कंफर्मेशन कब मिलती, जब इस ग्रीन कैंडल का लो क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता। कोई भी कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर देता तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो जाता कि हाँ ये जो पैटर्न आपने ढूंढा था बुलिश, जो आपने बुलिश पियर्सिंग पैटर्न ढूंढा था, ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न क्या हुआ है, फेल हो गया है। ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न क्या हुआ है, फेल हो गया है, राइट। यहाँ पे अब इसका कोई यूज नहीं रह गया। लेकिन यहाँ पे किसी भी एक भी कैंडल ने क्लोजिंग इसके लो के नीचे नहीं दी है, किसी भी एक कैंडल ने उसके लो को क्रॉस भी नहीं किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी है। आप देख पा रहे होंगे इस कैंडल ने कोशिश करी बट ये नहीं कर पाया, लो के नीचे क्रॉस नहीं कर पाया और क्लोजिंग भी नहीं दे पाया। उसके बाद मार्केट ने आपको 1:2 का इजीली एक टारगेट दे दिया, ठीक है। तो आपको एक क्लियर है कि आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और आपका टारगेट आपको क्लियर है। बिना बिना स्टॉप लॉस के आप कोई भी उसमें नहीं एंटर होंगे किसी भी ट्रेड में। और ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, और ट्रेंड रिवर्सल आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैटर्न फेल हो गया। आपको क्या करना है, मार्केट में आइडेंटिफाई भी करते रहना है कि आपने एंट्री तो ले ली, कहीं पे ये पैटर्न फेल तो नहीं हो गया। वो फेलियर को भी आपको इजीली जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना है। अगर वो पैटर्न फेल हो जाता है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, एग्जिट लेना है, ताकि आपका कम से कम लॉस बुक हो, ठीक है। तो ये तो था बुलिश एंगल पियर्सिंग। अब बात करते हैं बियरिश पियर्सिंग की। तो बियरिश पियर्सिंग कब बनता है, जब मार्केट एक
अप ट्रेंड में हो और उस अप ट्रेंड को क्या करता है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, उस अप ट्रेंड को क्या करता है ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है बियरिश पियर्सिंग बुलिश पियर्सिंग आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ये काम भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है प्रायर ट्रेंड, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, ग्रीन कलर की कैंडल्स बनाए जा रही है। देन अब यहाँ पे बात करते हैं बियरिश पियर्सिंग में कि आपका एंट्री क्या होगा, आपका एग्जिट क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, राइट। तो इसकी भी बात कर देते हैं हम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल ने बिलो द मिड पॉइंट तो क्लोज कर दिया, बिलो द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट कैंडल तो क्लोज कर दिया, मेरे लिए फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है। अब आपका एंट्री कहाँ होगा, इस रेड सेकंड कैंडल का लो क्रॉस होना चाहिए और लो के नीचे क्या करना चाहिए, क्लोज देना चाहिए कैंडल। लेकिन ये जो थर्ड कैंडल देखोगे इसने ऐसा कुछ नहीं किया, फोर्थ कैंडल देखोगे इसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, राइट। देन इस फिफ्थ कैंडल को आप देखोगे, ये ग्रीन रेड कैंडल, इस रेड कैंडल को आप देखोगे तो इस रेड कैंडल ने क्या किया है, इसके लो को ब्रेक भी किया है, इसके लो को ब्रेक भी किया है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग भी दी है। अगर आप प्राइस देखोगे तो मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल का जो लो है वो लो आपको दिखाई देगा 35,481, इसका जो लो है 35,481। अब इसके नीचे कोई अगली कैंडल आनी चाहिए और उसको क्लोज भी करना चाहिए। अगली कैंडल का देख लेते हैं, जो इस कैंडल की बात कर रहे हैं हम, इसने लो बनाया 35,473, 35,473। तो ऑब्वियसली इसने क्या किया है, एक लो को ब्रेक भी किया है और उसको नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी दी है। तो आपकी एंट्री कहाँ पे होती, इस कैंडल में, अगली कैंडल में आपकी क्या होती, एंट्री होती। ये कैंडल सपोज यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे आपने क्या कर दी, एंट्री दे दी। अब यहाँ पे आप कौन सी पोजीशन बिल्ड करोगे, यहाँ पे आप कौन सी पोजीशन लोगे मार्केट में, लॉन्ग या शॉर्ट। यहाँ पे आप मार्केट में कौन सी पोजीशन लोगे, शॉर्ट पोजीशन। तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन पुट करता हूँ, एक शॉर्ट पोजीशन पुट करता हूँ और आपकी एंट्री कहाँ पे हुई, इस कैंडल में, यहाँ पे इस लेवल पे आपकी क्या हुई, एंट्री हो गई। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, तो स्टॉप लॉस आपका हाई से जस्ट थोड़ा सा अबव, इस रेड कैंडल के हाई से जस्ट थोड़ा सा अबव आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब आप देखोगे तो आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो रहा है, पर आपको आइडियल ट्रेड क्या होगा आपके लिए, 1:2 का। आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे, नीचे की साइड ड्रैग करोगे, आप 1:2 तक का ट्रेड इसमें ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये आपको इजीली यहाँ पे इस रेड कैंडल में ही आपको क्या किया, 1:2 का ट्रेड टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और आपका टारगेट ऑलमोस्ट 1:2, राइट। तो ये आपको यहाँ पे अचीव हो गया है। तो मार्केट में कुछ इस तरह से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट रखने हैं, बिना स्टॉप लॉस बिना टारगेट के आपको एंट्री नहीं लेनी है मार्केट में, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब मैं आपको डोजी कैंडल्स दिखाता हूँ कि मार्केट में डोजी कैंडल्स कैसी बनती है। तो आप कहीं पे भी उठा के देख लो, मार्केट में ऑलमोस्ट आपको डोजी कैंडल्स दिखाई देंगी। आप देखोगे तो एक ये डोजी कैंडल बन रहा है, ओके। एक सेकंड, अभी हमने ये आइडेंटिफाई किया था शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ था इस वाली कैंडल में, एक बियरिश पियर्सिंग फॉर्म हुआ था। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था, पोटेंशियल ट्रेंड हमारा क्या था कि ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये ब्रेकआउट कैंडल है जहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है रेड कैंडल से, इस रेड कैंडल से पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इस रेड कैंडल के जस्ट हाई पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा कि ये रेड कैंडल का हाई क्या है, आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब टारगेट कहाँ होगा, टारगेट आप देखोगे तो आप
1:1 का भी टारगेट ले सकते हो कि आप 35,480 से अबव जाता है तो 580 तक 100 पॉइंट्स आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हो गया। तो 580 से यहाँ 480 से 380 आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया। मतलब 100 रुपये आप यहाँ पे 100 रुपीज देने को तैयार हो तो आप कमाओगे भी कितना, अगर नीचे जाता है तो 100 रुपीज। मार्केट अगर फॉल करता है तो आप वेट करोगे 100 रुपीज तक फॉल होने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया 1:1 का। लेकिन 1:1 ट्रेड लोगे और अगर आप एक 50% के प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडर हो तो आप हमेशा ब्रेक इवन पे रहोगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से नीचे भी है, नीचे है, तो आप क्या करोगे, एक लॉस वाले ट्रेडर बनोगे। मतलब आप प्रॉफिट तो कमाओगे मार्केट में, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होती है, 50% होती है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सिर्फ 1:1 होता है, तो आप लूज करोगे वहां पे मार्केट में आपका जितना कमाओगे नहीं उससे ज्यादा आप लूज करोगे। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 1:2 का टारगेट आपको ढूंढना है, 1:2 का। तो आप 1:2 का टारगेट यहाँ पे, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:2 होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे 1:2 तक आपने ड्रैग किया नीचे, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने बाई किया था सेल किया था 35,480 पे, सेल किया था 35,480 पे। तो इस केस में आप बाई का कहाँ पे करोगे, इस लेवल पे 35,263 पे, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स यहाँ से नीचे की साइड पे, 200 पॉइंट्स नीचे की साइड में। और आपका स्टॉप लॉस क्या है ऊपर की साइड में, 100 पॉइंट। मतलब आप लूज करोगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आप लूज कर लोगे। लेकिन आप जब मार्केट यहाँ से आपके फेवर में जाता है तो आप 200 पॉइंट तक क्या करोगे, वेट करोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के फॉल होने का, इस पर्टिकुलर स्टॉक शेयर का 200 तक फॉल होने का आप वेट करोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट आपको बताएगा कि हाँ आपको 1:2 लेना है, 1:3 लेना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग पैटर्न की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट। ये आपको कोई भी बताने नहीं आएगा, आपको सिचुएशंस देख करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में, किस पैटर्न में आपको 1:2 मिलेगा, किस में 1:3 मिलेगा। ऐसे ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं मार्केट में जो मोर देन 1:5 1:10 भी देते हैं, 1:5 1:10 भी देते हैं, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स कुछ फॉर्म होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जब आपको लगे ना कि मार्केट ज्यादा दे रहा है, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा की ज्यादा अपसाइड में या ज्यादा डाउन साइड में मूव कर गया है, तो आपको थोड़ा सा होल्ड कर देना। आप क्या करोगे, उस ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड कर देना। ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज आपने मार्केट में एक्सपेक्ट किया था कि आप लूज करोगे 5 रुपए और विन करोगे, अगर आप विनिंग ट्रेड होता है आपका तो आप 10 रुपए कमाओगे, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, आपके फेवर में गया, मार्केट 10 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, और वहां पे चार्ट पे ना आपको कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि मार्केट आपको और पैसा देगा। तो आप क्या करो, ये जो 5 रुपए आपका लूज करने वाला सिनेरियो है ना, 5 रुपए का जो आपका ये स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को क्या करो, कोस्ट टू कोस्ट पे ले आओ। मतलब कि कोस्ट टू के कोस्ट मीन्स ये 10 रुपए का प्रॉफिट अगर जीरो हो जाता है, ये 10 रुपए का प्रॉफिट अगर जीरो हो जाता है, आपके सिनेरियो से रिवर्स हो जाता है मार्केट, तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। लेकिन अगर ये आपके फेवर में और जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 रुपए से और ज्यादा अर्न कर सकते हो, मतलब 20 रुपए, उससे अब जितना भी होगा वो आपकी क्या होगी, अर्निंग हो जाएगी, राइट। तो आपको मार्केट में क्या करना है, जैसे ही आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाई दे, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। ट्रेल करना मीन्स अगर आपको 5 रुपए का स्टॉप लॉस था तो इसको 2 रुपए कर दो, या 3 रुपए पे ले आओ, या कोस्ट टू कोस्ट पे ले आओ। कोस्ट टू कोस्ट मीन्स जितने पे आपने बाई किया था या सेल किया था उतने पे ही आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो। सिस्टम आपका उठाएगा नहीं उतने पे ही, पर आप माइंड में रखोगे कि हाँ इतने पे अगर आ गया तो आपको एग्जिट देना है, क्योंकि वहां से फिर सिचुएशन क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 रुपए का प्रॉफिट देख लिया है, आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 रुपए का प्रॉफिट देख लिया है। अब इस 10 रुपए का प्रॉफिट के बाद आप 5 रुपए का लॉस देखोगे ना अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि काश ये 10 रुपए पे ही बेच दिया होता मैंने, राइट। ये 10 रुपए पे ही मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया होता। ऐसे आपके माइंड थॉट आ जाएंगे, और आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर दोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 रुपए तक आपको होल्ड तो करना है। अगर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आप होल्ड करोगे, और होल्ड करने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये 5 रुपए का नहीं रहेगा, आपका स्टॉप लॉस जीरो हो जाएगा।
कि आप अब लूज करोगे तो 0 रुपीज लूज करोगे, इससे ज्यादा आप लूज नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपका नीचे भी आता है, डाउन भी आता है, आपने वेट किया नीचे भी आ गया, तो आप मैक्स टू मैक्स 0 प्रॉफिट देकर के आप एग्जिट हो जाओगे, 0 प्रॉफिट देकर के आप एग्जिट हो जाओगे। लेकिन अगर ये सच में आपके फेवर में है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा ये, ठीक है। इसलिए कहते हैं लेट योर विनर्स रन, और लूजर्स को जल्दी से काटो। जितने भी लूजिंग ट्रेड्स है आपके, उनको जल्दी से काटो, और विनिंग ट्रेड्स को आपको क्या करना चाहिए, भागने देना चाहिए, उनको रन करने देना चाहिए। मीन्स अगर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट वहां पे मिल रहा है और आपको लग रहा है कि वो 10 रुपए का प्रॉफिट और ज्यादा होगा, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिनेरियो में, उसको होल्ड करना चाहिए, ना कि उसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स थे जो मार्केट में काम आते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, थोड़ा एडवांस लेवल था। जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेड करोगे आपको ये पता चलता जाएगा, और ये आपके साथ जब होगा तब ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट में ऐसा होता है। एक्चुअली में जब आप ट्रेड करने जाओगे ना, तो आपके मतलब ऐसा होता है कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, धक धक होने लगता है कि पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो लूज करने का डर बना रहता है। उस केस में आपको सपोज आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं कि 10,000 का प्रॉफिट आप कमा सकते हो, वो प्रॉफिट को कहीं ना कहीं आप 1,000 या 2,000 रुपए पे ही काट दोगे। लेकिन मार्केट में ऐसा होता है, अगर आपका लॉस होने के चांसेस है, सपोज आपके मार्केट में लॉस हो रहे हैं, 500 का लॉस हो गया, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, आप क्या करोगे, उसको कट नहीं करोगे, आप उसको वेट करोगे कि काश ये लॉस थोड़ा सा कम हो जाए, ये 500 का लॉस 500 के प्रॉफिट में चला जाए या जीरो हो जाए, तब मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि ये और नीचे जाएगा, तो आपको लूजिंग ट्रेड्स को जल्दी से जल्दी काटना है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है। थोड़ा एडवांस लेवल है, जब आप ट्रेड करोगे तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि हाँ एक्चुअली में मार्केट में ऐसा हो क्यों रहा है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको। जो टारगेट वाला मैम आपका क्वेरी था, क्लियर है। चलिए, क्लियर है। तो अब हम देख रहे हैं तो डोजी कैंडल्स कौन से होते हैं मार्केट में। तो मार्केट में 60% ऑफ द टाइम कोई भी कैंडल उठा के देख लो, आपको डोजी कैंडल्स ही देखने को मिलेंगे। आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे, डोजी कैंडल्स दिखाई देंगे। अब इनके नेम्स आप देख लेना, इनके क्या नेम होते हैं। एक्चुअली में उन नेम से आपका कुछ लेना देना है नहीं ट्रेड में, तो आप देख लेना, ये डोजी, ये डोजी, यहाँ भी डोजी, यहाँ भी डोजी कैंडल, यहाँ भी डोजी कैंडल, यहाँ भी डोजी कैंडल। देख लो सिर्फ इतने टाइम फ्रेम में आपको कितने सारे डोजी कैंडल्स मिल गए। तो डोजी कैंडल्स बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो डोजी कैंडल्स आपको ढूंढने में ज़्यादा आसानी, मतलब मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ में बुलिश पियर्सिंग एंड बियरिश पियर्सिंग भी आप ढूंढेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। कोई डाउट है किसी को? चलिए, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।